अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से खुश होंगे, फिट फाट होंगे, अपनी लाइफ को मज़े से जी रहे होंगे और कोडिंग कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछली 5 वीडियोस में पाइथन के बहुत से टॉपिक्स को कवर कर दिया है और आज से हम फिर से एक बार आ गए हैं अपनी स्क्रीन लेकर और कोड करने। बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि अब लोगों को लगे बोरियत हो रही है, बल्कि बिल्कुल जुनून के साथ कोड करेंगे। तो आज के पाइथन ट्यूटोरियल में हम एक ऐसे टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बैकबोन है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इसके बगैर तो पक्का अधूरी है। वो होते हैं लूप्स। लूप्स का यूज़ होता है किसी भी काम को बार बार रिपीट करने के लिए बिना बार बार कोड लिखे। आपको ये टॉपिक ज़रूर समझना चाहिए क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग को आसान और पावरफुल बना देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतना फजूल लंबी होगी। और अब मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और वहाँ कर आके हम लोग पढ़ते हैं कि लूप्स होता क्या है। सबसे पहले मैं अपना कोड खोल लेता हूँ। यहाँ से मैं ओपन वीएलएस कोड और इधर हम फिलहाल का फोल्डर बना लेते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लूप। अब सबसे पहले मैं एक और बार लूप की डेफिनेशन बता देता हूँ कि लूप्स होते क्या हैं। तो लूप्स का मतलब होता है लूप्स का मतलब होता है कि रिपीट करना। जब हमें एक ही काम को मल्टीपल दफ़ा करना हो तो हम उसके लिए लूप यूज़ करते हैं। लूप में भी दो तरह की टाइप होती है, एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं फॉर लूप को कि फॉर लूप क्या होता है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि फॉर लूप होता क्या है। फॉर लूप, फॉर लूप, फॉर लूप क्या होता है। फॉर लूप जो होता है वो पाइथन में फॉर लूप का किसी भी सीक्वेंस जैसे लिस्ट, स्ट्रिंग और रेंज के एलिमेंट को एक एक करके एक्सेस करने के लिए होता है। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इसकी सिंटेक्स लिख के दिखाता हूँ और एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग हमेशा फॉर लूप को शुरू करते हैं फॉर के वेरिएबल से, फॉर से कीवर्ड से। यहाँ पे हमने लिखा आई, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, इन रेंज। अब रेंज जैसे एक हमारा सीक्वेंस है, जैसे मैंने पढ़ाई थी शुरू में दूसरी तीसरी वीडियो में कि आप लोगों को इसमें स्ट्रिंग्स और रेंज, लिस्ट, टपल्स वगैरह सब पढ़ा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे हम लिख देंगे 1 to 10 और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं पाइथन क्लास 6.5 और ये प्रिंट हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये यहाँ पर रेंज मतलब यानी इतने 1 से लेके 9 तक का नंबर लूप में चलेंगे। ये 1 से 9 तक नंबर लूप में चल रही है। अब 10 क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि 10 यहाँ पे हमने 10 से ख़त्म किए वैल्यू को। अब हम यहाँ 11 लिखते हैं तो ये 10 को भी प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये हो गया। इसी तरह मैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ फॉर लूप की। फॉर लूप की दूसरी एग्जाम्पल क्या है कि हमने यहाँ पे एक कर लिया फ्रूट्स नाम का बना दिया और इसके अंदर हमने 3 फ्रूट रख लिया, एप्पल, एक लिस्ट बना दी, बनाना और कीवी। अब ये 3 तरह के फ्रूट हमने लिख दिया। अब हमने लिखा है फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट। अब देखो यहाँ पे तीनों फ्रूट प्रिंट हो गए। यहाँ हर लूप में एक फ्रूट प्रिंट हो रहा है, मतलब एक एक करके एक फ्रूट प्रिंट हो रहा है। इसे कहते हैं फॉर लूप के ये सीक्वेंस से एक एक करके एक्सेस करता है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे लूप पर जो होता है वाइल लूप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाइल लूप क्या है। अब आ जाते हैं वाइल लूप क्या होता है। वाइल लूप तब तक चलता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है और जब भी कंडीशन हो, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो लूप रुक जाएगा हमारा। ये कहलाता है वाइल लूप। अब हम आ जाते हैं वाइल लूप की, तो हाँ हम लोग कंडीशन लिख लेते हैं। वाइल लूप की कंडीशन में आ जाते हैं हम। जब तक आप लोग, ये थोड़ा वाईफाई इशू हो गया है, तब तक आप लोग वीडियो में बने रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ सपोर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। वाइल लूप के हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया एक आई से 1 को। अब वाइल आई इक्वल टू 5 प्रिंट
आई एंड आई प्लस इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5। क्यों हुआ ऐसा? क्यों इसलिए हुआ कि हमने सबसे पहले तो ये आप लोग यहाँ पे लिख लें, मैं लिख के दिखा देता हूँ कि क्या होता है। ये आ गया हम लोग यहाँ पे, इस तरह हमने इनिशलाइज की वैल्यू, ठीक है। इधर हमने कंडीशन लगाई, इधर हमने वैल्यू को प्रिंट करवाया, और इधर क्या होगा, इधर ये वैल्यू को मतलब प्लस इक्वल टू है। अब यहाँ पर हमने लगाया 5, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लगाया और इनिशलाइज करवाया था 1। तो मैंने क्या बोला था, जब तक ट्रू हो जब तक चलती रहेगी, और जहाँ से ही फॉल्स हो, तो 5 के बाद तो 6 तो हमने लिखा ही नहीं है कंडीशन में, तो इसलिए 6 पे आके उसने फॉल्स कर दिया और वहाँ पे आके कंडीशन रुक गई। तो हमारा प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। ये होता है वाइल लूप में हमेशा जो आई प्लस इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन, ये जो कंडीशन लगाई है ना, ये ब्रेक करना ज़रूरी होता है, वरना लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा और आपका कंप्यूटर हैक हो जाएगा। सही बात तो ये है कि कंप्यूटर हैक हो जाएगा, फिर बंद करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा, लंबी होगी। इसलिए हमेशा हमें ये ज़रूरी होता है ब्रेक करना लूप को, वरना लूप चलता रहेगा। ये मतलब जहाँ तक जाएगा वैल्यू चलती रहेंगी, क्योंकि काउंटिंग ख़त्म नहीं होती। अब हमने फॉर और वाइल लूप तो पढ़ लिया, हम यहाँ पे आ जाते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। इसमें दो स्टेटमेंट होती हैं, एक होती है ब्रेक नाम की और एक होती है कंटिन्यू। ब्रेक का यूज़ होता है लूप को बीच में रोकने के लिए। कभी भी हमें लूप को बीच में रोकना हो, जैसे कि मैं आ जाता हूँ फॉर इंडेक्स, यहाँ पे मैंने इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स इन रेंज, और यहाँ लिख दिया मैंने 1,3 1,6। और अब मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई कि जैसे ही लूप 3 तक पहुँचे उसको ब्रेक कर दो, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करवा दिया इंडेक्स को। यहाँ भी इंडेक्स लिखते हैं। अब प्रिंट देखते हैं क्या होता है। ये प्रिंट हो गया हमारे पास। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, 1 मिनट, ये ऊपर वाले को रोक लेता हूँ। कमेंट आउट कर लेते हैं। अब हम प्रिंट करते हैं। ये हो गया 1 2। क्यों? क्योंकि 1 2 हमने बोला था पहले तो 1 से 6, अगर मैं यहाँ ब्रेक हटा दूँ तो ये डायरेक्ट चलता रहेगा। अब 1 2, और अगर जहाँ पे मैंने इफ़ की कंडीशन लगाई है कि 3 जैसे ही हो, 3 से पहले उसको ब्रेक कर दो, तो ये लूप इसने ब्रेक कर दिया और सिर्फ 1 और 2 प्रिंट करके दे दिए। इसी तरह से इधर दूसरी स्टेटमेंट आती है कंटिन्यू के नाम से। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, उसका यूज़ होता है करंट इटरेशन स्किप करने के लिए। यानी अब जो यहाँ मैंने 3 लिखा है ना, ये अब यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू लगा दूँ ब्रेक की जगह, तो ये क्या करेगा, ये 3 को स्किप कर देगा और बाकी 1 2 और बाकी सारी चीज़ें प्रिंट कर देगा। 1 2 4 5 इसने 3 को स्किप कर दिया और 1 2 4 5 इसने प्रिंट कर दिया। तो ये है कंटिन्यू। कंटिन्यू में ये होता है, आप लोग ऐसे याद रखें कि ब्रेक हमेशा ब्रेक कर देता है लूप को, और कंटिन्यू जो होता है वो उस नंबर को स्किप कर देगा जो आप लोगों ने इफ़ कंडीशन में लगाया होगा। तो इसके अलावा हम आ जाते हैं अपनी एक छोटी सी एग्जाम्पल पर, कि आप लोग मान लें कि फॉर एग्जांपल अगर आप 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करने चाहते हो और 50 से 11 मार्क्स वालों को पास डिक्लेयर करना चाहते हो, तो उसके लिए लूप परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो ये आप लोग का आज का टास्क है, जो भी मैंने बोला वापस से सुन लें एक बार, कि 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करना चाहते हो और 50 से 11 मार्क्स वालों को आपको पास करना है और 50 से कम मार्क्स वालों को आपको फेल करना है। तो ये आप लोग के आज का वीडियो का आज का टास्क है। इसको करें और मेरे को नीचे अपनी गिटहब में पोस्ट करके कमेंट में लिंक दे दें अपने गिटहब का। मैं चेक करूँगा और अगली वीडियो में जिसका अच्छा होगा उसको वीडियो में उसका नाम लूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों आज के लेसन में हमने सीखा है पाइथन के फॉर और वाइल लूप, ब्रेक और कंटिन्यू का यूज़, और आपका टास्क यही है जो मैंने दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें कोड वर्ड्स को, और मिलते हैं अगले लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।